एक भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता करमजली। सीमा रोते हुए, माँ जी मुझे ऐसे मत बोलो, मैं हर काम अच्छा करती हूँ। इस बार बहुत अच्छा करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। एक छोटे से गांव में बहुत से घर थे। उनमें से एक परिवार की कहानी है। सास कुसुम देवी, उनका बेटा राजेश और नई नई आई बहू सीमा। सीमा शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे गांव के कामकाज और खासकर देसी खाना बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। सास कुसुम देवी को खाना बनाने का बहुत शौक था और वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहती थी। शादी के बाद से ही कुसुम देवी अक्सर सोचती, पता नहीं ये शहर की लड़की घर संभाल पाएगी या नहीं। सीमा ये सब महसूस करती थी, लेकिन चुप रहती थी। वो दिल से चाहती थी कि सास और पति दोनों खुश रहें। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, रोज का खाना पीना और बहुत काम। फिर एक दिन सास कुसुम ने सोचा, क्यों ना इस बहू की बड़ी परीक्षा की जाए। फिर कुछ मेहमानों के लिए घर में खाना किया, तो उनको आमंत्रित किया गया और बहू को बोला कि कुछ मेहमान आएंगे, खाना अच्छे से बनाना, वरना इज्जत खराब मत करना हमारी। सीमा बहुत घबरा गई, लेकिन क्या करे, इज्जत तो रखनी थी। उसने घबराते हुए सब तैयारी की, खाना बनाना शुरू किया। मिक्स सब्जियां, हलवा पूरी, रायता और भी बहुत कुछ। जब मेहमान आए और कुछ समय बीता, खाने के लिए बैठे तो पहले हलवा दिया, जिसमें मीठा तेज था। पर जब सब्जी चखी तो ये क्या। एक निवाला मुंह में डाला ही था कि तुरंत बाहर फेंकते हुए बोले, ये क्या है कुसुम जी। इतना कहकर मेहमान उठते हैं और निकलने लगते हैं। कुसुम जी बोली, अरे क्या हुआ। जब सास ने खाना चखा तो मुंह से थूकते हुए बोली, एक भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता करमजली। सीमा रोते हुए, माँ जी मुझे ऐसे मत बोलो, मैं हर काम अच्छा करती हूँ। इस बार बहुत अच्छा करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। इतना कहकर सीमा रोने लगती है, अपनी गलती को सोचकर। पति राजेश ने सीमा को संभालते हुए कहा, मैं आपके साथ हूँ, आगे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर रोज के ताने सहने पड़ते थे सीमा को। समय बीतता गया, सीमा को एक लड़का होता है। फिर सास ने भी सीमा की कद्र करनी शुरू की। धीरे धीरे सीमा ने रोज के खाने में सुधार करना और गलती को देखना शुरू किया। फिर सास कुसुम भी सीमा से अच्छा बर्ताव करने लगी। फिर लड़का होने की खुशी में मेहमानबाजी करने का टाइम आता है। अब आती है चुनौती की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह कुसुम देवी ने कहा, आज दोपहर में भरवा बैंगन और गरम गरम रोटी बनानी है, देखती हूँ बहू क्या कर पाती है। सीमा के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। उसे भरवा बैंगन बनाना ठीक से नहीं आता था। राजेश भी थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत देते हुए कहा, कोई बात नहीं सीमा, कोशिश करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सीमा ने सोचा, इस बार अपनी माँ से बात करती हूँ, क्योंकि बैंगन की भरवा रेसिपी और भी बहुत कुछ बनाना है। तो सीमा ने किचन में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने प्यार से उसे पूरी रेसिपी समझाई, मसाले कैसे भूनने हैं, बैंगन में भरना कैसे है और रोटी नरम कैसे बनानी है। सीमा ने पूरी लगन से काम शुरू किया। धीरे धीरे मसाले भूने, बैंगनों में प्यार से भरावन भरी, आँच को सही रखा। इस बार नमक भी स्वाद अनुसार ही था। अब रोटी और पूरी भी पिछली बार से बहुत अच्छी बनाई थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना था और आंखों में डर भी था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बस दिल में एक ही इच्छा, आज सबको खुश करना है। परीक्षा का समय आया। दोपहर का समय हुआ। खाने की थाली सजी, गर्मा गर्म रोटियां और खुशबूदार भरवा बैंगन। कुसुम देवी और राजेश खाने बैठे। सीमा घबराई हुई एक कोने में खड़ी थी। राजेश ने पहला कौर लिया, फिर उनकी आंखें चमक उठी। वाह सीमा, इतना स्वादिष्ट खाना, सच में मजा आ गया। कुसुम देवी ने भी थोड़ा संदेह के साथ खाना चखा और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल जीतने का पल आ ही गया था। कुसुम देवी बोली, बहू तुमने तो कमाल कर दिया, इतने अच्छे भरवा बैंगन तो मैंने भी कभी नहीं बनाए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। कुसुम देवी उठी और पहली बार बहू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, तुम बहुत अच्छी हो। राजेश ये सब देखकर बहुत खुश हुए। नया रिश्ता और नई जिंदगी की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सास और बहू साथ में किचन में काम करती, हंसती, बातें करती। सीमा अब सिर्फ बहू नहीं रही, वो उस घर की बेटी बन गई थी। और कुसुम देवी अब हर किसी से कहती, मेरी बहू के हाथों में तो जादू है। सीख, प्यार, मेहनत और सच्ची कोशिश से हर दिल जीता जा सकता है। रिश्ते समझने और अपनाने से मजबूत होते हैं, ना कि परखने से।